हम सुन्नियों का हुसैन वो है, हुसैन उस बहादुर का नाम है, हुसैन उस जरी का नाम है, हुसैन उस शुजा का नाम है कि वल्लाह करबला में हुसैन लड़ने नहीं गए थे बल्कि मलऊन चेहरों को बेनकाब करने गए थे। अगर हुसैन लड़ने पे आ जाते तो एक भी बच करके ना जाता। ये मेरी अकीदतें नहीं बल्कि ये हकीकत है। लोग कहते हैं इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा नादान, साथ देने की बात नहीं है, हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं, हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं, वरना फरिश्ते आए थे, हुसैन हम मदद करने तैयार है। हुसैन ने कहा मुझे नहीं चाहिए। जिन्नात का बादशाह अपनी पूरी बिरादरी को लेके आया था करबला में, हुसैन हम मदद करने के लिए तैयार है। हुसैन ने कहा मुझे मदद नहीं चाहिए। वजह क्या थी? हुसैन पाक ने मदद नहीं लिया। सुन्नियों अपने अकीदों को दुरुस्त करो। हम सुन्नियों का अकीदा ये है वल्लाह अगर हुसैन मदद के लिए पुकार लेते तो पूरा करबला का मैदान ऐसा खचाखच भर जाता कि खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अल्लामा सैयद अमीरुल कादिर साहब कबिला, उनसे हनीफी, फैजान लतीफी, अल जामियतुल वक्किया हनफिया। मैं इसको दो बातों के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। अगर मौला हुसैन आवाज लगाते तो कहे मैदान करबला में जगह न मिलती खड़े रहने की भी। उसकी सबसे पहली वजह तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अरे अगर हुसैन का जिक्र सुनने के लिए उलमा बुलाए तो मैदान कम पड़ जाता है। अगर हुसैन खुद बुला लेते तो करबला का हाल क्या? ये असल बात। और दूसरी बात सुनो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और दूसरी बात सुनो, अपने उलमा को सबक सुनाने की नीयत से आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए अर्ज करूं, अगर हुसैन आवाज लगा देते मदद के लिए तो सुनना गौर से होता क्या? सिर्फ जो जमीन के ऊपर के हुसैनी हैं वो नहीं आते बल्कि रूए जमीन के सारे हुसैनी आते। जो कब्र में मोमिनीन सो रहे हैं वो भी अपनी कब्रों से उठ करके करबला में आ जाते और जो आलम अरवा में है वो भी चले आते। आप कहेंगे ये आप गुलू कर रहे हैं, आपकी अकीदतें बोल रही है। मैंने कहा ये कोई गुलू नहीं है, ये कोई अकीदत नहीं है बल्कि ये सच्चाई है। सच्चाई क्या? सच्चाई पता है। अब जरा तवज्जो करो, इमाम हुसैन अगर बुलाते तो मेरा दावा है पूरी दुनिया के आ जाते, कब्र से उठ करके आ जाते, आलम अरवा से आ जाते। आप कहेंगे बड़ी बात कह दी आपने। अच्छा इस आसानी से समझाता हूँ। बोलो सब सुन्नी हो कि नहीं हो? कितने सुन्नी है जरा हाथ उठाए। माशाअल्लाह। गौस पाक को मानते हो कि नहीं मानते? कितने गौस पाक को मानते हैं? जरा हाथ उठाए। गौस पाक को मानते हो? अब सुनो सुन्नियों, ये गौस पाक कौन है? इमाम हुसैन के बेटे 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 के 12वें नंबर का बेटा। गौस पाक हसनी भी है, गौस पाक हुसैनी भी है। माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी है, और भाई का बेटा भतीजा भी बेटा होता है और भाई की बेटी भी बेटी होती है। पता चला वो हसन के भी बेटे हैं और हुसैन के भी बेटे हैं, दोनों के बेटे हैं। लेकिन कितने नंबर पे? 12वें या 11वें नंबर के बेटे हैं। अब सुनना सुन्नियों, जब उनके बेटे के बेटे यानी 11वें या 12वें नंबर के बेटे ने बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है, तो जितने वली जमीन के ऊपर थे सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। जो जमीन के अंदर थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। जो आलम अरवा में थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। अरे बेटे की आवाज पर जब सब गर्दन झुकाने आ सकते हैं तो बाप की आवाज पर सब गर्दन कटाने क्यों नहीं आ सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब गौस पाक के बुलावे की ये तासीर है तो उनके जद्दे करीम इमाम हुसैन की आवाज की तासीर का आलम क्या होगा। लोग समझे नहीं इमाम हुसैन को। मेरी गुजारिश है भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सुन ले इत्मीनान से, यही अच्छा है। इससे बढ़कर कोई मेजबानी नहीं कि आप सिर्फ सुन ले। हाँ, मैं माफ कीजिए, मैं हुसैन पाक के नाम पे नजर को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे बेहतर नजर ये होगी कि आप उनका जिक्र खैर से सुने। बेशक बेशक, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप सुने मौला हुसैन कौन है। दुनिया में कोई हुसैन पैदा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? हुसैन बनने के लिए देखो इंसान कैसे बनता है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है? अगर है तो सुने, इंसान कैसे बनता है। इंसान बनता है बाप के खून से, इंसान बनता है दादा के खून से, इंसान बनता है अजदाद के खून से। अब जरा मौला हुसैन पाक के किरदार पर, उनके वजूद पे तवज्जो करना। लोग कहते हैं हुसैन क्या, हम कहते हैं सुनो सुन्नियों से हुसैन क्या। इंसान को बेदार तो हो लेने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। वाह वाह वाह। इमाम हुसैन क्या है? इमाम हुसैन पाक क्या है? इंसान बनता है खून से, इंसान बनता है खून। और कौन सा खून? बाप दादाओं के अजदाद के खून से बनता है। और हुसैन भी खून से बने, लेकिन वो खून कौन सा था? तो मेरे इमाम अहले सुन्नत इससे पर्दा उठाते हैं और कहते हैं वो खून जिससे हसन और हुसैन बने हैं, अहले बैत बने हैं, वो खून कौन सा था? तो कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। क्या बात है, वाह वाह। खूने 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 रसूल नहीं, खूने रसूल नहीं, हर रसूल शान वाला है। मूसा का खून भी कीमती है, ईसा का खून भी कीमती है, दाऊद का खून भी कीमती है, लेकिन उस खून से नहीं बने। किसके खून से बने? उसका खून सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खमीर कहते हैं जिससे जो चीज बनती है। वाह वाह। ये बिस्किट का खमीर है, उससे बिस्किट बनेगा। ये दीवार का खमीर है, उससे दीवार बनेगी। इसी तरीके से ये रोटी का खमीर है, उससे रोटी बनेगी। जिससे चीज बनती है उसको क्या कहते हैं? खमीर। अहले बैत का खमीर क्या है? खूने खैरुर रसूल। अब ये खूने खैरुर रसूल क्या है? सबके खून नापाक है, सबके खून नापाक है, मेरे नबी का खून पाक है। वाह वाह, बेशक। अंदर है तो भी पाक, बाहर है तो भी पाक। वाह। हमें अगर कोई जख्म आ जाए, कोई मार दे, कुछ लग जाए, खून निकले, बावजू मौलाना बेवजू होंगे कि नहीं होंगे? बोलो होंगे कि नहीं होंगे? वजू टूट जाएगा खून निकलने से। क्यों? खून नापाक। अगर उसको कोई पिए तो उलमा फतवा देंगे नाजायज है, नहीं पी सकता। खून पीने वाला गुनहगार, खून पीने वाला मुजरिम, खून पीने वाला अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होगा। ये किसका खून? तुम्हारा मेरा खून। लेकिन अब रसूलुल्लाह के खून की तरफ आओ। जिस खून से अहले बैत बने उस खून की तरफ आओ। नबी का खून क्या है जिससे ये बने हैं? तवज्जो करना, जिससे ये बने हैं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने हिजामा करवाया, कटोरे में खून निकला, हुजूर ने वो खून रखवाया। एक सहाबी आए, मेरे नबी ने फरमाया ले जाओ इसको ऐसी जगह डालो जहां किसी का पैर न पड़े, किसी का पैर न पड़े। जिक्र सबके लिए ऐसा आप भी सुने। हालांकि आपकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन ये तकदीर बदलने वाला जिक्र है। ये जिक्र तकदीर। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। मोमिनों को नसीहत करो, उनको नसीहत फायदा देती है। मोमिनों के सामने जिक्र को रिपीट करो, बार बार दोहराओ, फायदा। और ये उनका जिक्र है जिनके जिक्र से किस्मतें बदलती हैं, जिनके नाम ले लो तो दुआएं कबूल हो जाती हैं।
हाँ और तो भाई या तो नारा बिल्कुल न लगे महफिल में, या लगे तो ऐसा लगे कि जवाब सब दे रहे हैं। हाँ, ऐसा जंग लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि किसी को पैसा दे के जबरदस्ती जैसे सियासी जलसों में बुलाया जाता है वैसे बुलाया गया, ऐसा नहीं। ऐसा लगो नारा ऐसा भी लगे सुभान अल्लाह, ऐसा कहो कि यूं लगे कि बीबी ज़हरा ने मेहमान बना के बुलाया, करबला वालों ने मेहमान बना के बुलाया है। इसलिए कि वो जिसे बुलाते हैं फिर उसकी तकदीरें सवार करके भेजा करते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, खून खैर और रसूल से है जिनके खमीर में नबी का खून है। और नबी का खून क्या है? सबके खून नापाक है, नबी का खून पाक है। और कैसा पाक है? हुजूर ने हिजामा करवाया, हिजामा करवाने के बाद एक सहाबी को कहा ये कटोरे में खून है, इसे ऐसी जगह ले जा करके डालो जहां किसी का पैर न पड़ने पाए। वो सहाबी लेकर गए, इधर देखा उधर देखा, दाएं देखा बाएं देखा, सोचा होगा आज बस्ती है कल वीराना होगा, आज वीराना है कल बस्ती होगी। क्या जरूरी है कि यहाँ पर कभी जंगल होगा? किसी ने सोचा था यहाँ किसी के पैर पड़ेंगे? इतने पैर पड़े, इतने पैर पड़े, इतने पैर पड़े कि पैर गिने नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जंगल में भी पैर पड़ सकते हैं, वीराने में भी पैर पड़ सकते हैं, आबादी में भी पैर पड़ सकते हैं, मगर वल्लाह वो सहाबी थे सहाबी, और सहाबा सबके सब आशिकाने रसूल थे। अल्लाह अकबर। उन्होंने इधर उधर देखा, ख्याल आया आज डालूंगा खून, अगर कल किसी का पैर पड़ गया तो कभी ना कभी तो पड़ सकता है ना। जमीन का एहतराम कौन जानता है? और किसे खबर होगी कि यहाँ नबी का खून डाला गया है? तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर देखा और उस खून को पी लिया। जब उस खून को पी लिया, बारगाह रिसालत में आए, मेरे नबी ने पूछा तुमने खून क्या किया? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने खून ऐसी जगह डाला है कि क़यामत तक किसी का पैर नहीं पड़ेगा। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है। यानी अगर किसी का पीते तो डांटी पड़ती, अगर किसी का खून पीते तो डांटा जाता किसी को, अगर किसी का खून पीते तो हुक्म लगाया जाता। लेकिन सहाबी ने खून किसका पिया? रसूलुल्लाह का पिया। नबी ने फरमाया शायद तूने खून पी लिया है। उन्होंने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैंने खून पी लिया है। मेरे नबी ने फरमाया तेरे पेट में मेरा खून चला गया, जा तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई है, तुझ पे जहन्नम की आग हराम हो गई है। मुझे बताओ एक कटोरा खून जिसके पेट में जाए उस पे जहन्नम हराम हो जाती है। जिसको सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक नबी के खून से बनाया जाए, उस हुसैन की अजमतों का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहादाए करबला, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, सरज़मीने रतनपुर कला। एक बात समझ में आ गई, हुसैन बने कैसे? कैसे बने? कैसे बने? मिल के बोलो कैसे बने नबी के? कैसे बने नबी के? मिल के बोलो नबी के, नबी के खून से। एक और बात दूसरी ऐड करता हूं, तवज्जे। खून में जब माँ का दूध मिलता है तो उसका असर और बढ़ जाता है। वाह वाह सुभान। खून शरीफ होगा, तवज्जे, खून शरीफ होगा, लेकिन दूध बदमाशी करे तो मामला नहीं जमेगा। बेशक खून शरीफ होगा, दूध के किरदार में मिलावट होगी तब भी मामला नहीं जमेगा। लेकिन खून भी शरीफ है और दूध भी शरीफ है तो फिर सोने पे सुहागा होगा। अब खून तो हुसैन के जिस्म में नबी का है। क्या बात है? खून तो हुसैन के जिस्म में नबी का है और दूध किसका? वाह वाह। अब मैं दूध नहीं कहूंगा, उसको फारसी जबान के एतबार से शीर कहूंगा, वाह, ताकि तकद्दुसों का माहौल बरकरार रहे, कोई बीमार जहन में कोई वसवसा ना आए। इसलिए दूध की बजाय अब मैं
शीर कहूंगा। शीर किसका? अब समझे ना शीर का मतलब क्या? शीर किसका? किसका शीर? दूध उसका जिसकी मर्दों में कोई मिसाल नहीं। वाह वाह। खून उसका, खून उसका जिसकी मर्दों में कोई मिसाल नहीं। खून उसका ऐसा मर्द, तवज्जो करना, अहले मिंबर की दुआएं दे ना दे कोई परवाह नहीं। बीबी ज़हरा की रूहानी तवज्जो चाहता हूँ और अपना मुकद्दर संवारना चाहता हूँ, अपनी महफिल का मुकद्दर भी संवारना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं कल्बी तौर पे महसूस कर रहा हूँ ये महफिल बगैर सरपरस्त की नहीं है। इस महफिल की सरपरस्ती बगदाद से गौसे आज़म कर रहे हैं और नजरे करम जन्नतुल बकी से बीबी ज़हरा पाक की हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, खून उसका हुसैन के जिस्म में। तवज्जो, आज हुसैन बयान करने लगा हूँ, हुसैन बयान कर रहा हूँ, तवज्जो करना। खून उसका जिसकी मर्दों में कोई मिसाल नहीं। कौन मर्द? खून उसका जिसके लिए मूसा खड़े हो, उसका खून जिसके लिए ईसा खड़े हो, उसका खून जिसके लिए दाऊद खड़े हो, उसका खून जिसके लिए अय्यूब खड़े हो, उसका खून जिसके लिए जिब्रील खड़े हो, उसका खून जिसके लिए फरिश्ते ताज़ीम करें, उसका खून। मेरे इमाम कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर। है दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। उसका खून हुसैन के जिस्म में है जिसके लिए सब खड़े होते हैं, उसको इमामुल अंबिया कहते हैं। उसका खून हुसैन के जिस्म में है जिसके लिए नबी और मलाइका खड़े होते हैं, उसको इमामुल अंबिया कहते हैं। और हुसैन के जिस्म में दूध उसका है जिसके लिए वो सैयदुल अंबिया भी खुद खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला, अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला, उनसे हनीफी। खून उसका है जिसके लिए नबी खड़े हो और दूध उसका है जिसके लिए सैयदुल अंबिया खड़े हो। वो कौन है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक कहती है मैंने बार बार देखा जब भी नबी से मिलने हुसैन की अम्मी फातिमा आती थी तो नबी उनके इस्तकबाल के लिए उठ करके खड़े हो जाया करते। ऐसे का खून और ऐसे का शीर, ऐसे का खून और ऐसी का शीर। कौन? नबी की बेटी। आप कहेंगे नबी की बेटियां तो और भी हैं, हमने कहा बिल्कुल है। हम सुन्नियों का अकीदा बिल्कुल है, 4 है, लेकिन तीनों बड़ी होकर के वो फजीलत ना पा सकी। नसब में तो सब बराबर है, लेकिन फजीलत नबी ने बेटी को ये दी, किसी के लिए ये नहीं कहा जो सैयदा फातिमा के लिए कहा। वाह। आका ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान। कुछ समझे जिगर का टुकड़ा? कुछ समझे? सुन्नियों का अकीदा है नबी जितनी देर पर किसी चटाई पे बैठ जाए, नबी जितनी देर तक, जितनी देर की कैद एहतियात के लिए लगा रहा हूं ताकि उलमा के इख्तिलाफ से बच सके। अहले सुन्नत का अकीदा है नबी जितनी देर तक किसी चटाई पे बैठ जाए उतनी देर तक वो चटाई अर्श आजम से अफजल हो जाती है। वाह, सुभान अल्लाह। जितनी देर तक नबी के पैर किसी चटाई पे रखे जाएं, जितनी देर तक नबी के पैर किसी चटाई पे रखे जाएं, उतनी देर तक वो चटाई चाहे जिस चीज की बनी हो, लकड़ी की, खजूर के छाल की, जिस चीज की बनी हो, उतनी देर तक वो चटाई अर्श आज़म से अफजल हो जाती है। नबी ये पाक अगर किसी खाट पे बैठ जाएं, उतनी देर तक वो खाट अर्श आज़म से अफजल हो जाती है। और अर्श क्या है?
अर्श क्या है? आसान जबान में समझो, उसको गोया के जन्नत की छत कह लीजिए। ये आलमे, उसका निचला हिस्सा जन्नत की छत, उसको कहते हैं आलमे खल्क। और उसका ऊपर का हिस्सा, उसका ऊपर का हिस्सा अल्लाह अकबर अब ऊपर है, तो इसका ताल्लुक आलमे अम्र से है। अल्लाह अल्लाह, इसकी बारीकी को उलमा समझेंगे। और ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जन्नत की छत का निचला हिस्सा जो है वो अर्श का हिस्सा है और ऊपर आलमे अम्र है। इसको मकतूबात में मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी ने बयान किया। आलमे अम्र और जन्नत की छत, इसकी बारीकी को उलमा समझ लें, अभी इसके समझाने का वक्त नहीं। लेकिन वही जो अर्श जन्नत की छत है, नीचे ऊपर का हिस्सा आलमे अम्र है। ये क्या है? अर्श है। और मेरे नबी अगर चटाई पे कदम रख दे तो वो चटाई अर्श से भी उतनी देर के लिए अफजल हो जाती है जितनी देर तक नबी के कदम है। अब आप मुझे बताएं, नबी के कदम अगर चटाई से लग जाएं, नबी के कदम अगर मिट्टी पर आ जाएं, तो वो उतनी देर के लिए अर्श आज़म से अफजल हो जाती है। फातिमा किसी चटाई का नाम तो नहीं, फातिमा किसी मिट्टी का नाम तो नहीं। नबी ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब नबी के कदम के लगने का ये आलम है, तो नबी के जिगर के टुकड़े का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब। उसी फातिमा का शीर, उसी फातिमा का शीर इमाम हुसैन के जिस्म में है। अब तवज्जो करना, तवज्जो करना, बात अब इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ, लंबी नहीं करूंगा, बात समेट रहा हूँ। तवज्जो करना, बहुत जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ रही। ये फातिमा कौन है? फातिमा कौन है? तो हुजूर ने फरमाया फातिमा बतूल। फातिमा कौन? फातिमा बतूल। बतूल का मतलब क्या? बतूल के कई माना। एक माना जो हदीस में आया, बतूल, किसी की माँ बतूल नहीं है। वाह वाह, सिर्फ 2 माएँ बतूल है बस। पूरी कायनात में औरतों में 2 औरतें बतूल है बस। बात मुकम्मल होने को जाती है अगर बात समझ में आ गई। मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब। अगर समझ गए ना हुसैन कौन है। लोग तौलते हैं यजीद के तराजू में हुसैन को, कुजा यजीद कुजा हुसैन। जैसे खाक को अर्श से कोई निस्बत नहीं, वैसे यजीद को निस्बत हुसैन से क्या ताल्लुक है? कहाँ वो जहन्नम का कुत्ता, कहाँ ये जन्नत का सरदार? ये जन्नत का सरदार। अल्लाह अकबर। जिस एतबार से भी देखो, यजीद का हुलिया इब्ने तैमिया के शागिर्द अगर बयान करें, हालांकि इब्ने तैमिया अपना आदमी नहीं है, सुन्नियों का नहीं है, अगर उनका कोई शागिर्द भी इब्ने तैमिया का शागिर्द यजीद का हुलिया बयान करे तो क्या कहता है पता है? यजीद भोंडा था, यजीद का हुलिया भोंडा था। जैसे सुअर के जिस्म पे बड़े बाल होते हैं, वैसे यजीद के जिस्म पे थे। यहाँ तक उसका हुलिया लिखा। और हुसैन का हुलिया बयान किया तो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, अगर मौला हुसैन अंधेरी रात में घर से बाहर निकलते तो चेहरे से नूर की ऐसी शुआएं निकलती कि मदीने की गलियां रोशन हो जाया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे 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 नाम का नारा मत, मेरे नाम का नारा नहीं लगाए, सिर्फ अल्लाह रसूल के नाम का नारा लगाए। अभी हम इस काबिल नहीं हुए कि हमारे नाम के भी नारे लगे। मुझे माफ करें, आइंदा मेरे नाम का नारा कोई नहीं लगाए, सिर्फ अल्लाह रसूल के नाम का नारा लगेगा या बुजुर्गों के नाम का। तवज्जो करें आप। लोग कहते हैं जिक्र हुसैन से क्या मिलता है? मैंने कहा मदीना मिलता है। वाह। लोग कहते हैं जिक्र हुसैन से क्या मिलता है? मैंने कहा मदीना मिलता है। हुसैन पास पहुंचो तो वो मदीने वाले तक पहुंचा देते हैं। कहा इसका सबूत क्या है? मैंने कहा इसका सबूत रतनपुर का जलसा है। मैंने जिक्र हुसैन किया, किसी को पसंद आया, बीबी ज़हरा ने नजर की, एक खातून ने चिट्ठी भेजी कि मैं अमीनुल कादरी को मदीने भेजूंगी। उम्रे का टिकट का मेरा ऐलान करा दिया। अरे सुभान अल्लाह। कारी अनीस साहब
मरहूम और मगफूर अल्लाह उनकी कब्र पे रहमा, उनकी एहलिया ने कहा कि ये जो जिक्र हुसैन कर रहा है इसको मदीने जाना चाहिए। हाँ, मैंने कहा ना बीबी ज़हरा की नजर है इस महफिल पर, जब नजर होती है तो ये काम होते हैं ना। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना। सुभान अल्लाह सुभान।